हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुजाकरात सुनने के लिए दावत ये हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं बता रहा था इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह अपने शागिर्द इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह को कहा कि मेरा क़ियाम तुम्हारे घर में रहेगा। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह खुश हो गए, मेरे घर में मेरे उस्ताद आ रहे हैं, और जाकर अपनी बच्चियों से कहा कि बेटा देखो बहुत बड़े वली आ रहे हैं, उनके वास्ते नरम बिस्तर बिछाओ, उनके लिए अच्छे खाने का इंतज़ाम करो, वज़ू के लिए उनके लिए पानी रख दो। अब बच्चियों को मालूम जब हुआ कि हमारे अब्बा के उस्ताद आ रही, तो बेहतरीन खाना बनाया और अच्छा गर्म पानी करके अंदर रखा, नरम बिस्तर बिछाया और थोड़ा खाना ज़्यादा पका के रखा। होता ऐसा ही है, एक आदमी आया तो 2-3 आदमी का खाना पका को रखती ताकि मेहमान आने वाला पेट भर को खा ले। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी बेटियों के सामने अपने उस्ताद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह की तारीफ को तारीफ कर रही। बड़े फ़क़ी, बड़े गहराई जानने वाले, बड़े इल्म वाले, रात भर इबादत करने वाले, रात भर अल्लाह से मांगने वाले। और बच्चियों ने बड़ी खुशी के साथ खिदमत के लिए सारा इंतज़ाम किया। कमरे के अंदर 2-3 आदमियों का खाना रख दिया और सुबह उठने के लिए, उठकर वज़ू करने के लिए लोटे में पानी रख दिया, नरम बिस्तर बिछाया ताकि हज़रत 10-15 मिनट जो सोएंगे चैन से सोएं। अब रात गुजर गई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह घर आए, सुबह को फजर की नमाज को चले गए। अब बच्चियों के अंदर शौक था कि हमारे अब्बा के उस्ताद उनका झूठा खाएंगे और उन्होंने जो वज़ू का पानी छोड़ कर गई उसे इस्तेमाल करेंगे, और घर के अंदर जो कमरे के अंदर जो अगर सफाई की ज़रूरत हो तो सफाई कर दी। जाकर देखते हैं कि 3 आदमियों का खाना हजरत अकेले खा गई। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह 3 आदमियों का खाना अकेले खा गई हैं, और जो पानी वज़ू के लिए रखा था, तहज्जुद को उठेंगे तो वज़ू करेंगे, लेकिन तहज्जुद का पानी टस से मस नहीं हुआ, जैसे ही वैसे ही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह वापस जल्दी आए ताकि कुछ इंतज़ाम करें, कि बेटियों ने शिकायत किया, अब्बा तुम्हारे उस्ताद कैसे उस्ताद, तहज्जुद भी पढ़े नहीं और 3-4 आदमी का खाना भी खा गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह भी बड़े परेशान हुए, अरे मेरे उस्ताद तो ऐसे हैं, रात भर इबादत करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, हमेशा थोड़ा खाने वाले, आज क्या हुआ 2-3 आदमियों का खाना भी खा गए हैं और रात भर इबादत भी नहीं, खराटे मार के सोए हैं। जैसे ही इमाम अहमद बिन हम्बल आए, कहा कि उस्ताद मोहतरम ये क्या मामला है, आप तो रोज़ाना थोड़ा बहुत खाते थे और थोड़े पानी थोड़ी देर आराम करते थे और उठकर नमाज में मशगूल हो जाते, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, 3 आदमियों का खाना अकेले खा गए और वज़ू का पानी छिया तक नहीं है। तो हजरत ने कहा कि बात दरअसल ये है कि जैसे ही मैंने निवाला मुंह में रखा, उस हलाल कमाई की बरकत और उसके अंदर नूरानियत इतनी थी कि मेरा ये जी चाहा कि इतना पाक माल दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, इसलिए मैंने सारा खाना खा लिया। अब ये नूरानी वाला खाना था तो रात भर में सोया नहीं, बल्कि कुरानी आयात की गहराइयों में जाता रहा, मसाइल का इस्तिंबात करता रहा, इस्तिखराज करता रहा। तकरीबन मैंने 20 मसाइल हल कर लिए और रात भर सोया नहीं, तो वज़ू की ज़रूरत नहीं पड़ी। फजर को मैंने उसी वज़ू से नमाज पढ़ दिया जो मैंने इशा में की थी। तो हलाल कमाई की बरकत क्या है, दिमागों को खोल देती है, दीन की बात समझ में आती है। हम हराम माल खा खा के अजान कान में ठोसे तो भी घुस रही नहीं, जुमा के बयान सुन सुन को काना सुन हो जा रही। इन्हें बोलता 2 साल पहले ये बयान बोले थे, बयान याद हो जाता, जिंदगी नहीं बदलती। कई को हजरत हराम छोड़ रही ना भाई, धोखा देना नहीं छोड़े, टोपियां डालना नहीं छोड़े, किसी को दगा डालना नहीं छोड़े, भाई का की, बहन का की, कैसा की, कि अगर हराम माल है तो भाई को भी टोपी पहनाती। मौली साहब तुम्हारे पास देना पड़ता क्या, बोलो को मौली सबको टोपी डाला था, कितने बार भाई टोपी डाला नहीं, बैठो मौलाना तुम्हारे पास क्या लेना का था, ऑटो वाला बैठे के बच जाता, नहीं भाई 250 रुपये से कम नहीं,